तो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबों के बीच में पुनः मास्टर गुड्डू ज्योग्राफी चैनल की ओर से आप सबों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं अभी फ़िलहाल में बहुत रात में आप लोगों के आंसर की तैयार करके वीडियो बना रहा हूँ। फ़िलहाल आप सभी लोग देख सकते हैं कि अभी मैं आप लोगों के बीच पुनः वर्ग 9 की जो परीक्षाएँ आयोजित हो रही है, उस वर्ग 9 की परीक्षा का आज फिर पुनः आंसर की लेकर के आया हुआ हूँ। और आप लोग देख रहे हैं कि झारखंड अधिविद्य परिषद रांची क्लास 9th का जो एग्जामिनेशन 2026 है, साइंस पेपर का लेकर के आया हूँ आंसर की। आप लोग आंसर की मिलान कर सकते हैं। आज की परीक्षा में मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे हर परीक्षाओं से संबंधित मैं आप लोगों के आंसर की लेकर के ऑब्जेक्टिव खास करके मैं हमेशा तैयार रहता हूँ और आप लोगों को देते रहता हूँ। और मेरा अथक प्रयास रहता है कि आप लोगों को हमेशा हर चीज़ उपलब्ध कराता रहूं। इसी के बीच आप लोगों से निवेदन रहेगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, ताकि मेरा मनोबल और इसी प्रकार से बढ़ता रहे और मैं एक से एक नए नए चीज़ों को आप लोगों के बीच शैक्षणिक जो न्यूज़ है, शैक्षणिक जो चीज़ें हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देता रहूं, आपको अवगत कराता रहूं। एजुकेशन चैनल के रूप में मैं हमेशा अग्रसारित रहता हूं। चलिए, इससे पहले थोड़ा सा आप लोगों से आग्रह रहेगा कि मेरे चैनल को पुनः सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के बीच पुनः आज 9th बोर्ड की जो परीक्षा हुई थी 6 मार्च 2026 को, उसका क्वेश्चन का मैं आंसर की लेकर के आया हूँ साइंस पेपर का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। कौन अदिश राशि है? तो अदिश राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, और जहाँ पर दिशा और परिमाण दोनों ज्ञात हो तो वो सदिश कहलाता है, दिशा के साथ परिमाण भी। तो यहाँ पे कार्य हो जाएगा इसका सही जवाब। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्य। क्या होगा विद्यार्थियों? कार्य। सही इसका आंसर होगा कार्य। ध्यान रखें, आप लोग कार्य इसका जवाब देंगे, सही आंसर कार्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक कार की चाल 5 सेकेंड में 54 किलोमीटर प्रति घंटा से 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। कार का त्वरण क्या है? तो समझ लीजिए कि प्रारंभिक वेग, यहाँ पे प्रारंभिक वेग u इक्वल टू होता है 54 किलोमीटर पर आवर्स है, ठीक है। जिसमें से इसको हम लोग बदलेंगे किस में? तो मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 54 गुने 5/18 करते हैं, तो 18 या 54, 5 या 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा उसका। और अंतिम वेग v बराबर होता है 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो 90 गुने 5/18, 18 पचे 90, 5 पचे 25 मीटर पर सेकेंड हो गया। और समय दिया हुआ है 5 सेकेंड, ठीक है। त्वरण जो होता है a इक्वल टू होता है v माइनस u बाई टी होता है। तो v मीन्स 25 माइनस 15/5, 10/5 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन समीकरण वेग और समय के बीच संबंध व्यक्त करती है? वेग और समय के बीच, समय और वेग का जहाँ पे रहेगा तो वो हमारा हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये वेग और समय का निर्धारण करता है, जबकि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s स्थिति और वेग के बीच में संबंध बताता है। वहीं पे अगर बात करेंगे तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो है स्थिति और समय के बीच में संबंध स्थापित करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। आंसर सही होगा ये, ठीक है। भी इक्वल टू यू प्लस ए टी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। बल की अवधारणा आधारित है, किसके ऊपर अवधारणा आधारित है? तो सभी पर, खींचने पर भी आधारित है, ठीक है। उसके साथ साथ में धकेलने पर भी है और ठोकर मारने पर, सब में बल आधारित है। इसलिए इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो बल कहते हैं। द्रव्यमान, क्योंकि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, अर्थात F इजकल टू ma होता है। F जहाँ पे डोनेट करता है किसको? तो बल को, ठीक है। और m जो है वो मास को, द्रव्यमान को, और a त्वरण को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा सी, बल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, यदि कोई असंतुलित बल न लगे तो समतल सतह पर चल रही गेंद की चाल, ठीक है, क्या रहेगी? अचर रहेगी। कोई असंतुलित बल नहीं लगाया जाएगा तो सतह पर चलने वाली जो गेंद है उस पर अचर रहेगा, वो निरंतर कायम रहेगा। अर्थात ये बल के गति का, न्यूटन की गति का प्रथम नियम का फॉलो करता है, ठीक है। जो सब 2-3 गतियाँ नियम, 3 गति को आप लोग जानते हैं, प्रथम गति नियम, द्वितीय गति नियम, तृतीय गति नियम, जिसमें से प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। द्वितीय गति नियम से बल की परिभाषा परिभाषित होती है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर अब अगला है, क्वेश्चन नंबर है 7, ठीक है। 7 है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक को दर्शाते हैं। गुरुत्वीय स्थिरांक जिसको जी का वैल्यू कहते हैं, जो बड़ा जी से डोनेट किया जाता है, गुरुत्वीय मान। इसका सही जवाब है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर 48 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार कितना होगा? चंद्रमा पर हमेशा सबको पता होगा कि जब भी कोई वस्तु पृथ्वी पर जितना गुरुत्वीय त्वरण उसका होगा, चंद्रमा पर जाने पर उसका भार 1/6 हो जाता है, 1/6 हो जाता है, 1/6 भाग होता है। जब भी होगा, जितना भी रहेगा उसका 1/6 हो जाएगा। इस प्रकार से चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जो है 1/6 होगा, जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इस तरह से W इजकल टू, W क्या है हमारा? भार, वेट, वेट इजकल टू mg मास गुने गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। मास गुने गुरुत्वीय त्वरण, तो भार बराबर द्रव्यमान गुने क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो W जो है वेट, जो द्रव्यमान दिया है चंद्रमा पर, भार जो दिया है चंद्रमा पर 48 किलोग्राम वस्तु का हमारा है, उसका कितना होगा? पृथ्वी पर जो भार दिया 48 इंटू 9 पॉइंट कितना, 9.8/6, 6 क्या है हमारा? तो 1/6 हिस्सा का भाग है ये, ठीक है। 6वां भाग काट दिया गया है तो कितना हो जाएगा? 6×8 = 48, 8 गुने 9.8 इजकल टू 78.4। इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल किसका मात्रक है? तो कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पहाड़ पर रखे पत्थर में होती है स्थितिज ऊर्जा। कोई भी वस्तु कहीं भी रखा रहेगा तो वो स्थितिज ऊर्जा में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यदि 50 किलोग्राम की कोई वस्तु ऊपर उठाने में 4900 जूल ऊर्जा व्यय होती है तो वस्तु का ऊंचाई तो कितना तक उठाया गया, अर्थात वेट, ठीक है। W इजकल टू mgh होता है, ठीक है। तो W इजकल टू mgh, तो उसका जूल दिया हुआ है, W क्या है? जूल है। तो जूल में जो है सो ऊर्जा का व्यय है, जो पी के द्वारा संकेत किया जाता है इसको। तो 4900 दिया हुआ है, इजकल टू mgh, m क्या है? द्रव्यमान है, g जो है सो गुरुत्वीय त्वरण है जो 9.8 होता है, और h हाइट निकालना है, ठीक है। तो h इजकल टू क्या हो जाएगा? 4900/50 गुने 9.8, काट देंगे, 1 0 कट जाएगा। 9.8 को क्या करेंगे? 98 लिख करके 10 को ऊपर से गुणनफल में बदल देंगे, तो कटेगा 5 दूनी 10, 49 दूनी 98, 49 को 10 से 490 काटेंगे 10 बार में, अर्थात एच इक्वल टू 10 मीटर। हाइट कितना हो जाएगा? 10 मीटर होगा। आप लोग मिलान कर सकते हैं विद्यार्थी, सारे को जो है सो डिफाइन भी करते गए हैं। यही मेरी चैनल में खासियत है, आप लोगों के बीच आपको जो भी चीज़ें दिया जाता है वो साथ साथ में उसको फैक्ट जानकारी भी साथ साथ प्राप्त होते जाता है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, यदि किसी तरंग का आवर्तकाल 0.05 सेकंड हो तो उसका आवृत्ति क्या होगी? आवृत्ति इक्वल टू जो होता है वो 1/आवर्तकाल होता है, ठीक है। आवृत्ति बराबर जो होता है 1/आवर्तकाल। आवर्तकाल जो होता है आने जाने की गति होती है एक समय का। तो एफ इक्वल टू 1.05 सेकेंड, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं 0.01 सेकेंड की आवृत्ति अधिक
अवधि वाली तरंग की आवृत्ति क्या होती है, 100 हर्ट्ज होती है। तो इस प्रकार से उसको 100 हर्ट्ज से डिवाइडिंग करेंगे तो कितना आएगा, 20 हर्ट्ज। ठीक है, 0.05 का सेकेंड का कितना वैल्यू होगा आवृत्ति, 20 हर्ट्ज होगा। तो यहाँ 20 हर्ट्ज सही जवाब होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर में, ध्वनिक आवेग अधिकतम किसमें होती है, ठोस में। ठोस यहाँ कौन है, तो लोहा है। लोहा इसका मतलब सही जवाब है। सबसे अधिक ध्वनिक आवेग ठोस में, उसके बाद द्रव में, तब गैस में सबसे कम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में कौन पदार्थ नहीं है, तो सब पदार्थ यहाँ दिख रहा है, पेंसिल, कलम, ठंडा पेय पदार्थ। गंध मतलब सेंट, वो आपको कोई पदार्थ नहीं है। स्माइल जिसको कहते हैं, स्मेल। 15 नंबर क्वेश्चन, किसी स्केल में ताप धनात्मक ऋणात्मक दोनों होते हैं। तो जो भी धनात्मक माइनस प्लस दोनों में होता है वो होता है डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, धनात्मक ऋणात्मक, इसका सही जवाब होगा डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पदार्थ के कणों के बीच जो बल कार्य करता है वह है आकर्षण बल। पदार्थ के कणों के बीच जो भी बल कार्य करेगा वो आकर्षण बल कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है। तो इसका सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, कौन विषमांगी मिश्रण है। तो विषमांगी और समांगी मिश्रण सबको पता है। समांगी जो घुल जाता है, पता नहीं चलता है मिलने के बाद, और विषमांगी जो घुलता ही नहीं है और साफ साफ स्पष्ट अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। यहाँ सब हो जाएगा लकड़ी विषमांगी मिश्रण का उदाहरण में। ठीक है। नेक्स्ट है वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो वाष्पन से प्रक्रिया से ठंडक आती है। ठीक है, जो भी है इसका क्या आती है, ठंडक। बी ऑप्शन सही जवाब होगा, क्योंकि जब भी कोई पदार्थ ऊपर उठता है तो ऊपर उठने के बजाय वाष्पन होता है तो बाहरी वातावरण वहाँ पे आने लगता है, जिसके कारण से क्या होता है, ठंडा लगता है। तो यहाँ ठंडक उत्पन्न होती है। गलत बहुत सारे लोग कर देंगे, वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है तो गर्मी मार देंगे, ताप में वृद्धि मार देंगे, जबकि नहीं, ठंडक आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है 20 नंबर, निम्न में से कौन एक परमाणुक है। ठीक है, एक परमाणुक है। अच्छा, एक परमाणुक मतलब जिसका एकल मतलब द्वि नहीं हो, जैसे क्लोरीन का 17 है, ये सब नहीं होगा। जो अक्रिय पदार्थ हैं, खास करके अक्रिय तत्व, वो हमारे क्या है, तो एक परमाणुक कहलाते हैं। तो यहाँ डी ऑप्शन होगा, आर्गन। बाकी जो है क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी द्वि परमाणुक हैं, जो सबको पता होगा कि ऑक्सीजन जैसे क्या, ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, O2 होता है। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, O2। O2 क्या है, क्योंकि इसके बाद ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, ऑक्सीजन का 8 होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 6, तो 2 6 हो गया, तो बाहरी कोश में 6 हो गया। ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 संरचना जब बनाएंगे इसको, तो ऑक्सीजन का 1 4 5 6, तो ये 2 आबंध जो बना रहा है तो ये द्वि परमाणु कहलाया, तब जा करके O2 का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से O2 क्या है, द्वि परमाणुक है, एक परमाणुक नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, परमाणु अविभाज्य है, यह कथन किसका है। तो सबको पता होगा, ये जॉन डाल्टन का कथन है। परमाणु के कण जो है अविभाज्य है, विभाजित नहीं है, ये जॉन डाल्टन का कथन है। 21 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम के लिए रासायनिक प्रतीक क्या चिन्ह है। सबको पता होगा, सोडियम का Na होता है। इसका सही जवाब डी होगा। ये सही सब लगभग सभी विद्यार्थियों का सही हुआ होगा इसका ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 23 का 3 मोल H2O का द्रव्यमान क्या होगा। समझ लिए, H2O हाइड्रोजन के 2 मोलरता। ठीक है, हाइड्रोजन की 2 मोलरता, इसका कितना है, हाइड्रोजन का H का क्या होता है, H का मोलरता कितना होती है, 1 होती है। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 2 × 1 = 2। जबकि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होती है, प्लस इसको कर देंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, जबकि मोलरता हो जाएगा 8 दूनी 16। ठीक है, तो 2 एकम 2 और 16, 16 2 18 हो गया। अब 18 को सीधा सीधे 3 से कर देंगे मल्टीपल, तो 18 तिया 54 ग्राम। ठीक है, यानी 3 मोल H2O का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो 18 × 3, 18 तिया 54। ठीक है, तो 54 ग्राम हो जाएगा, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर में, परमाणु के दूसरे कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबको पता होगा, प्रथम कोष, दूसरे कोष, तृतीय कोष, चतुर्थ कोष, सबको 2n² में पढ़े होंगे। पहला कोष है, दूसरा कोष है, तो 2n² पढ़े होंगे।
एन यहाँ कक्षा है, एन इजकल टू कोस 1 कोस, एन इजकल टू 2 कोस, एन इजकल टू 3 कोस, तीसरा कक्षा। ठीक है, तो पहले कक्षा में 2n स्क्वायर, तो 2 गुने 1 का स्क्वायर बराबर, तो 1 एकम 1, 2 एकम 2। दूसरे कोर्स में 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। दूसरे कोर्स में अधिकतम कितना होगा, पहला कोर्स में 2, दूसरे कोर्स में 8 होगा। इसका सही जवाब होगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। यदि किसी तत्व का परमाणु के महत्तम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है तो, ठीक है, उसकी संयोजकता क्या होगी। संयोजकता इसका कितना होगा, 2। सही जवाब है 2, ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि संयोजकता किसको कहते हैं, संयोजकता किसी भी तत्व के बाहरी कोश में उपस्थित से नहीं ज्ञात किया सकता। जैसे यहाँ पे बाहरी कोश में 6 है, ठीक है, तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए, 8 पूरा करने के लिए कितने तत्वों, कितने परमाणु की आवश्यकता होगी, इलेक्ट्रॉन को कितना वो ग्रहण करेगा, त्याग करेगा, ग्रहण करना। कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करना या ग्रहण करना उसकी संयोजकता कहलाती है। तो कितना ग्रहण करेगा, तो 2 ग्रहण करेगा तब अपने अष्टक को पूरा करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको 2 संयोजकता होगी। कोई 2 त्याग भी करेगा तो उसकी भी 2 संयोजकता होगी। लेकिन यहाँ 72 कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 में से इसको अष्टक पूरा करने के लिए, 8 पूरा करने के लिए 2 की आवश्यकता होगी, इसलिए 2 इसकी संयोजकता कहलाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। सोडियम आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। सबको पता है सोडियम का परमाणु संख्या कितना होती है, Na=11, 2, 8, 1। जहाँ ऑप्शन होगा वही सही होगा पहला नंबर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवद्रव्य होते हैं, जीवद्रव्य कहते हैं किसको कहते हैं, तो जीवद्रव्य कोशिका द्रव्य को भी कहा जाता है और केंद्रक द्रव्य को भी कहा जाता है। दोनों इसका सही जवाब है। ठीक है, ए एंड बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस अर्थात हाउस, ठीक है, पावर हाउस, ऊर्जा गिरा जिसको कहते हैं हिंदी में। ठीक है, ऊर्जा गिरा के नाम से किसे जाना जाता है, कोशिका के ऊर्जा गिरा किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। क्या जवाब होगा इसका सही, माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर में है, निम्न में कौन आजीवित है। आजीवित मतलब आजीवित है ना, ठीक है, निम्न में से कौन आजीवित है, नॉट एलिव, ठीक है, आजीवीय है, तो इसमें कौन हो जाएगा, कोशिका भित्ति। सही जवाब है कोशिका भित्ति। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 30, एक जंतु उत्तक है, तो जंतु उत्तक सब है, संयोजी उत्तक भी जंतु उत्तक है, एपिथेलियमी उत्तक भी है, पेशीय उत्तक भी है। इसका मतलब सही जवाब है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर मिल गया, प्लाज्मा फर्स्ट में सही जवाब है। अगला है तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को कहते हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिका, तंत्रिका ऊतक की कोशिका क्या होती है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन दोनों होता है। तंत्रिका कोशिका भी उसी का नाम है, न्यूरॉन भी उसी का नाम है, जो क्या करता है, सूचनाओं को आदान प्रदान करता है, मस्तिष्क में होता है। ये भी इसका सही जवाब है दोनों, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर में, कोशिका एक लैटिन शब्द है, कोशिका किस शब्द से बना हुआ है, तो सेल इंग्लिश वर्ड है, वो लैटिन शब्द सेलुला से बना है। ठीक है, सेलुला से बना है जिसका अर्थ होता है छोटा घर। सेलुला का अर्थ क्या होता है, छोटा घर, छोटा कमरा। ठीक है, यानी इसका सही जवाब है छोटा कमरा बी। और सबको पता है सेल अर्थात कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, 34 नंबर, जंतु कोशिका में कौन सा अंगक उपस्थित नहीं रहता है, तो प्लास्टिड नहीं रहता है जंतु कोशिका, बाकी सब राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम सभी पाए जाते हैं। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सभी एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, नेक्स्ट है रक्त क्या है, 36 नंबर में है, रक्त क्या है, एक संयोजी उत्तक है, रक्त एक प्रकार से संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट है
37 नंबर, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है? तो कंडरा, जिसको इंग्लिश में टेंडन कहते हैं, ये टेंडन। ठीक है, टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, जबकि हड्डी और हड्डी एक दूसरे से जहाँ जुड़ते हैं उसे लिगामेंट्स के नाम से जाना जाता है, जिसको स्नायु भी कहा जाता है हिंदी में। वो है आपको हड्डी से हड्डी का जोड़ना लिगामेंट्स, और मांसपेशी को हड्डी से जोड़ना टेंडन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, सब्जियां, मसाले और फलों में हमें क्या प्राप्त होता है? तो सभी चीज़ प्राप्त होता है, विटामिन भी प्राप्त होता है और खनिज तत्व भी प्राप्त होते हैं, खनिज लवण भी। ठीक है, सब्जियों से, हरी सब्जियों से, पत्तेदार सब्जियों से खनिज लवण भी मिलता है, अनाज से भी खनिज लवण मिलता है, विटामिन भी मिलता है फल फूल से। यहाँ सारे दोनों से ही होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 39 नंबर, निम्न में से कौन सी मछली जल की सतह से अपना भोजन लेती है? तो कतला मछली। ठीक है, कौन सी मछली होगी? कतला इसका सही जवाब है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, देसी नस्ल की गायें हैं, ये भी दोनों रेंड सिंधी गाय और साहिवाल, ये दोनों कैसी है? देसी नस्ल की गायें हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि आप लोग अपने अपने प्रश्नों का उत्तर जो आपने क्लिक करके एग्ज़ाम में आया है उसको आप मेरे आंसर शीट के माध्यम से, आंसर की के माध्यम से मिलान कर सकते हैं और अपने आंसर को जान सकते हैं कि हमारा कहाँ तक उत्तर सही हो रहा है, कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। इससे आप अपना एक अंदाज़ा लगा सकते हैं और अपने रिजल्ट की खुद आप तय कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट कैसा बनेगा, कैसा अच्छा नंबर लाएगा या नहीं आएगा, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसी प्रकार मैं नेक्स्ट क्लास में कल कोशिश करेंगे कि एसएसटी पेपर हिंदी और इंग्लिश पेपर को भी कल मैं अपलोड कर दूंगा, मेरा प्रयास रहेगा। और विशेष रूप से अभी आप सबों को धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और जितना अधिक से अधिक हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करने का प्रयास करें, ताकि मेरा फॉलोअर बढ़े और मुझे आप लोगों से अनुग्रहित मिले। मुझे आप लोगों से इस तरह से बढ़ाने से मुझे मनोबल बढ़ता है और एक से एक वीडियो बनाने का मौका मिल पाता है। धन्यवाद आप सबों को। शुभ रात्रि, जय हिंद, जोहार, नमस्कार।